क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, चैप्टर 9 का पार्ट 1 कैसा लगा था? एमएसएमई के बारे में जानने में कितना एक्साइटिंग चैप्टर था ना। चैप्टर 1 से 8 तक हमने एक लंबी जर्नी कर ली है और चैप्टर 9 के पार्ट 1 में हमने एमएसएमई के बारे जाना और पार्ट 2 में हम आज जानने वाले हैं एमएसएमई के साथ व्यावसायिक उद्यमिता, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। आप में से कितने ही लोग एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, हु नोज? तो आपके लिए ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें 3 वर्ड्स आते हैं। एक तो होती है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप किसी के पास नौकरी ना कर आप अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो। अपनी कंपनी से क्या होगा? एक तो आप अपने मालिक हो और सेकंड कि आप दूसरों को जॉब्स दे सकते हो और तीसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर हैं, जैसे लॉयर्स, अकाउंटेंट्स वगैरह, आप इनको भी काम दे सकते हो। तो दैट इज़ वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज सो इम्पॉर्टेंट टुडे। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी, जो पर्सन एक एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको हम उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो कंपनी वो बनाते हैं, जो व्यावसायिक यूनिट को वो सेटअप करते हैं, उसको हम कहते हैं उद्यम या एंटरप्राइज। तो ये 3 टर्म्स को एक बार फिर से देख लो। चाहे एक देश विकासशील हो, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, विकसित हो, दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। विकासशील देश को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसी से तो डेवलपमेंट होता है। और विकसित देश को क्यों ज़रूरत है? ताकि जो डेवलपमेंट हो चुका है उसको सस्टेन किया जा सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप, एक पर्पसफुल, एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, एक उद्देश्यपूर्ण, चरण दर चरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। और इसके लिए ज़रूरत है नॉलेज, शिक्षा, इसके लिए ज़रूरत है कौशल, टेक्निक, आपकी टेक्निकल स्किल्स, और इसके लिए ज़रूरत है क्षमता या कैपेसिटी। ये एक लॉफुल तरीका है, एक लीगल तरीका है, लेजिटिमेट, वैध तरीका है, जिससे आप खूब धन कमा सकते हो, अपने लिए भी और आप देश की भी तरक्की कर सकते हो। तो ये सब कैसे करोगे? इसके लिए आप करोगे नवाचार या इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स बनाओगे, नए मार्केट्स ढूंढोगे और आप नए नए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ढूंढ के लाओगे। आप टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी बनाओगे और आप ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को भी चेंज करोगे ताकि एफिशिएंसी दर पे दर बढ़ती चली जाए। तो प्रोडक्शन को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया होता है, हम उस आइडिया को एक आकार देते हैं, एक फॉर्म देते हैं, एक शेप देते हैं। हम ज़मीन खरीदते हैं, हम मशीनरी लाते हैं, हम एक प्लांट लगाते हैं, हम लेबर लाते हैं। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, इन सब से हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हर उद्यमी को ना अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हर उद्यम में जोखिम है, हर उद्यम में रिस्क है। मे बी इट टेक्स ऑफ, मे बी इट डज नॉट टेक ऑफ, पर उसमें अगर कॉन्फिडेंस है तो वो ज़रूर उसको काम करके उसको सक्सेस बनाने की कोशिश करेगा। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उद्यमी के पास एक आइडिया है, उस आइडिया को वो एक आकार देकर उसकी प्रोडक्शन कर उसे मार्केट में लाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ना, आइडिया से लेकर मार्केट तक लाने का, जो उद्यमी ने अपना रचनात्मक, अपनी जो क्रिएटिविटी लगाई, उसने अपना जो होमवर्क किया, उसने अपनी जो आविष्कार किया, जिसको इन्वेंशन किया, इस सब पर लगता है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा दी गई एक अधिकार है जो आपको मिला है कि आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी नॉलेज से, अपनी स्किल से जो डेवलपमेंट किया है उस पर, उसके इस्तेमाल पर आपको मिला है। ये कई प्रकार के होते हैं, चलो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट तो आपने सुना ही होगा, साहित्य पर, लिटरेचर पर, किताबों पर, आपकी पेंटिंग्स पर, म्यूज़िक पर, इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब क्या है कि ये आपके नाम पर है, कोई इसको अगर इस्तेमाल करना चाहे तो उन्हें आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। कॉपीराइट के लिए आपको अपना जो भी आपने बनाया है उस चीज़ को आपको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे और किसी ने आपको रॉयल्टी नहीं दी तो आप उनको कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। तो रजिस्ट्रेशन करवाना इम्पॉर्टेंट है। और होते हैं ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। ये क्या है? ये कोई नाम हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई प्रतीक, कोई सिंबल हो सकता है जो बताता है कि ये एक व्यक्ति है या ये कंपनी है या ये एक संगठन है और इनके तैयार प्रोडक्ट्स ये चीज़ें हैं। ये आपको ना आपके जो कंपटीटर्स हैं उससे अलग करती हैं और आपके कंपटीटर्स आप जैसा ट्रेडमार्क बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर सिमिलर टाइप का हुआ तो वो ट्रेडमार्क वो नहीं यूज़ कर सकते हैं।
ट्रेडमार्क्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेडिशनल या परंपरागत। फॉर एग्जांपल एक नाम, एक शब्द, एक कलर कॉम्पोजिशन, एक लेबल, एक पैकेजिंग, एक वस्तु का आकार, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल में आती हैं। और आती है नॉन ट्रेडिशनल, जैसे फॉर एग्जांपल एक साउंड, ध्वनि। सुनो इसको, देखो ये नेटफ्लिक्स कंपनी ने इस ध्वनि पे ट्रेडमार्क ले रखा है। जैसे ही आवाज़ आती है आपको लगेगा ओह नेटफ्लिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे MGM का आप देखोगे, ये लायन का, ये आवाज़ सुनते ही आपको लगेगा ओह MGM। आपको कोई आवाज़ सुनाई दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि इन दोनों के ऊपर इन कंपनी के पास ट्रेडमार्क है। अगर हमें वो साउंड सुनाना है तो उनसे परमिशन की ज़रूरत है। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, इसलिए हम आपको बिना आवाज़ के ही सुना रहे हैं। सुनना हो तो यूट्यूब में जाकर आप इसको सुन लेना। देख रहे हो ना ट्रेडमार्क का कमाल। आपका बनाया हुआ साउंड को कोई भी आपके परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक शाहरुख खान अगर चाहे तो वो इसका भी ट्रेडमार्क ले सकते हैं। आप जानते हो ना शाहरुख खान का ट्रेडमार्क पोज, ऐसे करके जब वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके के पोज को अगर वो ट्रेडमार्क करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये होगा गैर परंपरागत और नॉन ट्रेडिशनल। ये ट्रेडमार्क का एक्ट जो है ना 1999, वो ये नहीं कहता कि आपको आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, करना ही है। पर अगर आप ना करो तो कोई दूसरा भी आपका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए बुद्धि का काम होगा रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर और GI, एक भौगोलिक संकेत। ये क्या कहता है? ये भौगोलिक संकेत आपके प्रोडक्ट के साथ जब लिंक होता है तो ये बताता है ये प्रोडक्ट किस जगह से बनी है और उस जगह की खासियत इस प्रोडक्ट में किस तरह के है। इसको चलो समझते हैं। ये एग्रो प्रोडक्ट्स पे भी होता है और ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे भी होता है। एग्रो प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल बासमती राइस। मैं आपको बताऊं बासमती राइस कहाँ होता है? ये तो आपको खुद ही जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अल्फोंसो मैंगो, ये तो महाराष्ट्र के आम है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड आम है। और होते हैं भूत जलोकिया मिर्ची। ये मिर्ची इतनी तेज है कि कहते हैं भूत भी खा ले वो भी जल जाएगा। और ये मिर्ची जानते हो कहाँ पे है? असम में ये मिर्ची पैदा होती है। तो ये GI टैग इनको एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन देती है। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आप देखो, जैसे हम कहते हैं कश्मीर के शॉल, बनारस के सिल्क साड़ी, लखनऊ का चिकन वर्क, या आप देखो बस्तर का ये जो बिदरी वर्क बनता है, बिदरी काम होता है, डोकरा काम होता है, ये सारी चीज़ों को ऐसा मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है। GI टैग से प्रोटेक्शन मिलता है। अगर मैं आपसे कहूँ पेटेंट, आप समझते हो ना पेटेंट का मतलब क्या होता है? ये कोई वैज्ञानिक आविष्कार को संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। वैज्ञानिक आविष्कार का मतलब कोई नई चीज़ जिसको आपने बनाया है, जो पहले आप इस फील्ड में कभी नहीं था। इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन्होंने भी इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, और केवल आपका आइडिया नहीं है, आइडिया को आप इंडस्ट्री तक ले आने का पूरा प्रोसेस दे रहे हो, तो इसको कहते हैं पेटेंट। एक चीज़ समझो, पेटेंट है आविष्कार के लिए जिसको आप बना रहे हो, कुछ इन्वेंशन कर रहे हो। पेटेंट खोज या डिस्कवरी के लिए नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो टू क्लैरिफाई, इनको देखो, इनको तो आप पहचानते हो ना। एप्पल सिर पे गिरा और उन्होंने बड़ा सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से ये एप्पल मेरे सिर पे गिरा। ठीक है ना? तो ये क्या इन्वेंशन था या ये डिस्कवरी था? ग्रेविटी तो पहले भी थी, इसलिए ये डिस्कवरी है। और इसको देखो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बड़ा टेक्निक यूज़ करके उन्होंने एक टेलीफोन बनाया, तो इसमें उन्होंने एक नई चीज़, पूरी नई चीज़ बनाई, तो ये हुआ इन्वेंशन। और इसको पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, ये पहली बार हुआ, और उन्होंने उसको प्रोडक्शन करके भी दिखाया, तो उनको मिला इस पर पेटेंट। सरकार जब आपको पेटेंट देती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 20 साल तक अगर कोई भी आपके पेटेंट को इस्तेमाल करना चाहे, बोरो करना चाहे, तो उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 20 साल के बाद आप अपने पेटेंट को और 10 साल के लिए आगे रिन्यू कर सकते हो, पर उसके बाद ये सार्वजनिक एरिया में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और फ्री बन जाएगा। पेटेंट के साथ साथ एक और जगह IPR मिलता है, उसको कहते हैं डिज़ाइन। जैसे कोई लाइन, कोई ड्राइंग, कोई आकार, कोई शेप, इन चीज़ पर भी आपको IPR मिल सकता है। ये आपकी जो सौंदर्य बोध या अट्रैक्टिव जैसे बनाया है, इस पर पेटेंट मिल जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है 10 ईयर्स और उसके बाद 5 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। इसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है जब ये फ्री बन जाता है।
विश्व भर में कितने ही पौधे हैं, हमारे भारत में ही कितने ही पौधे हैं। तो हर एरिया में पौधे के जितने किस्म हैं उनको क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी वर्गीकरण की जाती है, उनकी जो वनस्पतिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोटैनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके विशेषताओं के अनुसार उनका वर्गीकरण होता है। और फिर साइंटिस्ट इस पर संकरण करते रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ताकि नए नए किस्म के सीड बने, तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले आलू का साइज़ देखो और ये हाइब्रिड आलू का साइज़ देखो, ये टोमेटो देखो और ये हाइब्रिड टोमेटो का साइज़ देखो। तो इस तरह से सीड्स, प्लांट्स, इनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। एंड फाइनली सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, इस पर भी IPR मिलता है। व्हाट इज़ अ सेमीकंडक्टर? आपके हाथ में फ़ोन है ना, फ़ोन के अंदर एक कंप्यूटर चिप है, उस चिप में सेमीकंडक्टर लगता ही है। बिना सेमीकंडक्टर के कुछ नहीं चलता, क्योंकि ये सर्किट का, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है। हर किस्म के इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेमीकंडक्टर लगता ही लगता है, इसलिए इस पर भी IPR दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, अगर आप MSME सेक्टर में काम कर रहे हो या किसी बड़े सेक्टर में भी काम कर रहे हो, अपना IPR ज़रूर इसको करके रखना। चाहे वो सिंपल चीज़ है, फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग किस तरह से बना रहे हो, उस डिज़ाइन का आप एक IPR ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी आप बॉटल बना रहे हो तो उस बॉटल के शेप पर भी आप IPR ले सकते हो। कुछ आप प्रोडक्ट बना सकते हो, खाने पीने का सामान बना रहे हो, कुछ भी आपके जो स्पेशल कॉम्पोजिशन बनाया है आपने, जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था, उस पर भी आप एक IPR ले सकते हो। इसको आप ज़रूर याद रखना। तो आज की समरी देख लो। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप वीडियो को देखो, चैप्टर को पढ़ो, फिर वीडियो को देखो, पूरा चैप्टर इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि उस पर हम हर हफ्ते एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।